बच्चे जितने भी हैं वो बहुत भयभीत हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसे में यूक्रेन के हालात बहुत नाजुक हो चले हैं। वहीं आपको बता दें कि वहाँ इस वक्त तमाम भारतीय फंसे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं जो मेडिकल या अन्य शिक्षा वहाँ पर ग्रहण करने गए हुए थे। इसी कड़ी में हल्द्वानी से भी कुछ युवा वहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनके इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ के और क्या उनसे बात हो पाई है, क्योंकि वो अभी तक हल्द्वानी नहीं पहुँचे हैं, इंडिया वापस नहीं आए हैं। तो हल्द्वानी में हम पहुँचे हैं, उन जो युवा जो छात्र हैं वहाँ पर उनके परिजनों के पास पहुँचे और उनसे जानते हैं हालात कि इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, कि उनके अपने बच्चों से संपर्क हो पा रहा है, इस वक्त की क्या स्थिति है वहाँ की। सर, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। सर, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त आपके जो पुत्र वहाँ पढ़ रहे हैं वो सकुशल हैं, ठीक है? आज ही मेरी बात हुई थी, अचानक से एकदम ये अटैक होने से सारी अर्थव्यवस्थाएं वहाँ की बिगड़ गई। कोई भी इधर से उधर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। सेना और तमाम वायु आसमान के युद्ध की उसमें मिसाइलें, इन चीज़ों की बात बता रहा था कि वो रात में और दिन में सब टाइम पे यही चीज़ें चल रही हैं वहाँ, और बम धमाके, मिसाइलों के धमाके। आपकी बात लगातार हो रही है उनसे? मेरी बात अभी आधा घंटा पहले हुई थी, लेकिन बंकरों में होने की वजह से किसी वक्त सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं वहाँ पे। जितने भी यहाँ के बच्चे हैं वो बहुत परेशानी में हैं, अपने आप को सेफ साइड नहीं समझ पा रहे हैं। और क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, किसी तरीके की कोई वो नहीं है अभी कि कोई सियोरिटी मिल जाए। कुछ सियोरिटी मिल जाए तो ठीक है। मतलब कि लेकिन आने वाले हालात अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले हालात अभी जो है जल्द सामान्य हो पाएंगे। तो ऐसे में ऐसा बताया जा रहा है कि शायद आज या कल में पूरे कीव के ऊपर कंट्रोल कर लेगा रूस। और ये क्योंकि अचानक का एकदम हमला हुआ, किसी को भी पता नहीं था कि इतनी तेज़ी से आक्रमण कर देगा देश। आपके पुत्र वहाँ पर कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? ये MBBS का 3rd ईयर है। 2019 में वो गए थे और 3rd ईयर में है। वहाँ के जो ये कीव है, राजधानी कीव में बोगोमिलेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। और इस तरीके की बात उसने बताई और कहा कि परेशानी तो है ही है और उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन अभी कोई वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की या किसी तरीके की अभी ऐसी कोई मदद नहीं मिल पा रही बच्चों को। यहाँ हल्द्वानी में जैसा अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से भी किसी प्रशासन ने आपसे संपर्क किया किसी तरह का कोई? मैंने 112 नंबर पर कॉल करी थी, तो 112 कॉल के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ मेरी बच्चे के बारे में जानकारी ली कल से अब तक। और वो कहा गया कि हमारी उत्तराखंड सरकार इस मामले में अगुवाई करेगी और जल्द से जल्द इस चीज़ में सरकार के द्वारा बच्चों को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यही सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहाँ के जो है माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस बताया कि वहाँ माहौल बहुत सीरियस हो चुका है और कोई सेफ साइड नहीं है। छोटी लड़ाई हो, बड़े हमलों के आगे कोई सेफ साइड नहीं हो पाता। कि वहाँ के एयरपोर्ट उड़ा दिए गए हैं, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, बड़े बड़े जितना पावर स्टेशन वगैरह सब ख़त्म कर दिए गए हैं। तो वो बता रहा था बहुत सीरियस होया हुआ और रात भर आवाज़ें इतनी थी कि कोई बच्चा सोया नहीं। तो खाने पीने की व्यवस्था उनकी हो पा रही है वहाँ पर? कुछ बात हुई होगी आपकी? तो अब वो अपने स्तर से खाने पीने का तो करते ही हैं। बच्चे हैं वहाँ यूनिटी के शेप में, तो बच्चे अपना खाने पीने का इंतज़ाम रखते हैं। बच्चे जितने भी हैं वो बहुत भयभीत हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि मिसाइल्स के आगे, जेट विमानों के सामने किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते। ये स्थिति वहाँ की चल रही है। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि वहाँ पर लड़ाई एक ये बहुत बड़ी है, लगातार
बमबारी की आवाज़ वहाँ पर आ रही, क्योंकि लगातार इनके अपने बेटे से बात हो रही है तो उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार रात में दिन में बमबारी की आवाज़ है। ऐसे में किसी का भी जो है घबराना वाजिब है और इनकी भी स्थिति इस वक्त यही है कि ये बोल भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उस शब्द को बयान किया जाए कि इस वक्त इनके पुत्र वहाँ फंसे हुए हैं। तमाम ऐसे ही हज़ारों छात्र हिंदुस्तान के वहाँ पर फंसे हुए हैं। लगातार भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि वहाँ के जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वापस लेकर आया जाए। तो इसी कड़ी में हल्द्वानी में हम मौजूद हैं इंदिरा नगर में, जहाँ महक इनकी बेटी हैं और वो वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। तो उन्हीं से हम जानना है कि उनकी इस वक्त यहाँ बात हो रही है आपकी अपनी बेटी से। जी, तो उन्होंने क्या बताया, वहाँ के हालात अभी क्या हैं? वो यही कह रहे अभी बमबारी हो रही है और हमें अभी सेफ जगह में रखा गया है। इस वक्त कहाँ हॉस्टल में है, वो कहाँ पर है? मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्राउंड में रखा गया है। तो आपकी बात उनसे वीडियो कॉल पर हो रही है या फ़ोन पे? वीडियो कॉल में हुई। तो वो फिलहाल तो ठीक है जी। क्या क्या अपील करना चाहेंगी आप? अभी लगातार आपका प्रशासन ने भी आपसे संपर्क किया होगा। जी, बस यही अपील है कि हमारे बच्चों को बस जल्दी से जल्दी हमारे पास तक पहुंचा दो। बिल्कुल हौसले से काम लीजिए आंटी, बिल्कुल ऊपर वाले ने चाहा तो वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आएंगे, सकुशल वापस आएंगे। लगातार भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि वो जो है उनको वहाँ से निकाला जाए। आप हिम्मत से काम लीजिए, बिल्कुल वो जल्द से जल्द आ जाएंगी आपकी बेटी भी। और हमारे साथ महक की बहन भी मौजूद हैं, वो उनसे जानते हैं कि कब से वो जो है वहाँ पढ़ाई कर रही हैं और उनका कौन सा ईयर है, क्या नाम, वो कब से पढ़ाई कर रही हैं वहाँ पर? उनको 5 साल हो चुके हैं, 5 साल उनका 5th ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर अभी नेक्स्ट ईयर उनका लास्ट ईयर होएगा। और क्या कहते हैं, तो आपकी भी बात हुई? हाँ जी, मेरी बात हुई है उनसे, बिल्कुल बात हुई है। अभी उन्होंने बोला है कि उन्हें खाने की परेशानी तो हो ही रही है, उन्हें ठंड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से उन्हें ठंड भी हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब भी है, तो फिर इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाहर निकलने में उन्हें ख़तरा लग रहा है। इस वजह से अभी उन्हें जो सिग्नल दे रहे हैं उन्हें कि, तो फिर वो अभी उन्हें मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड रखा हुआ है सारे ही इंडियंस को। तो इससे पहले जब लग रहा था कि खतरा बढ़ेगा तो ऐसा उन्हें अंदेशा नहीं हुआ था कि वो इंडिया जब वापस आया था? बट क्या कहते हैं, यहाँ पे बता रहे थे पर वहाँ पे नॉर्मली चल रहा था। 22 तारीख को उन्होंने बोला था कि रूस हमला करेगा, बट क्या कहते हैं उन्होंने 24 तारीख की रात को ही कर दिया, तो इतना कंफर्म नहीं था, उन्होंने अचानक से ही किया। जो यहाँ हल्द्वानी में मौजूद है या इंडिया में जो लोग मौजूद हैं वो इसलिए भी वहाँ पर अचानक से फंसे क्योंकि हमला ही अचानक हुआ और किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हमला होगा। इस हमले के बाद तमाम लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, भारत के तमाम नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि छात्रों को जल्द से जल्द इंडिया वापस लेकर आया जाए। तो इसी कड़ी में हम जो हल्द्वानी में जो छात्र हैं, हल्द्वानी के निवासी हैं और इस वक्त यूक्रेन में वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जो परिजन हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वो किस हालात में हैं और वो सकुशल हैं और वो वापसी आने की जो है क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार से इनकी बात हुई है, हल्द्वानी प्रशासन से उनकी बात हुई है। तो इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं गौजाली में और यहाँ हम मौजूद हैं प्रमोद मेहरा जी के यहाँ। उनकी बेटी हैं श्रुति मेहरा जो वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, इस वक्त आपकी बात हुई आपकी बेटी से? जी, मेरी आज करीब 1 बजे करीब बात हुई है उनसे, कल रात 7 बजे से। फिर सुबह तक हमारी कोई बात नहीं हुई, ना उसको कोई मैसेज गए, ना उसको कोई SMS जा रहा था, ना उसको उससे कोई व्हाट्सएप में बात हो रही थी, कुछ किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो 1 बजे करीब उसी का हमारे पास फ़ोन आया कि पापा आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं और हमको बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हमारे सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, है ना। तो हमको हमारे हॉस्टल के नीचे बंकर्स हैं, हमको वहाँ पर बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया था और बंकर में बाकी देश के लोग भी हैं, बाकी देश के स्टूडेंट्स हैं, बेड लगे हुए हैं, खाना पूरा मिल रहा है और कोई हमको यहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं है और हमको तो पता भी नहीं चल रहा कि युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा करके। हमको ये हिदायत दी गई थी हॉस्टल स्टाफ की द्वारा कि जैसे ही सायरन बजे, वैसे तो सायरन बजते हैं, जैसे ही तीसरा सायरन बजे आप सीधे बंकर में चले जाना, हमको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही हुआ, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते थे, इसलिए वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। आप लोग इंडिया में ज़्यादा पैनिक मत करो, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं। हमारे साथ तो उनकी माताजी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि अच्छा नहीं श्रुति, तो जो श्रुति मेहरा की माताजी मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं। आपकी बात हुई?
हाँ हाँ, मेरी बात होती रहती है। कल रात भी हुई थी और अभी भी थी, 1 बजे करीब उससे बात हुई थी। मैसेज वगैरह भी सेंड करते हैं तो वो कॉल करती है। सिग्नल वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, वही बंकर में तो सिग्नल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हमने क्या रखा, थोड़ी थोड़ी देर में तुम अपनी ओर से कोई ना कोई। हाँ बिल्कुल, तो वो जब उनको टाइम मिल रहा है वो ऊपर आ रहे हैं हॉस्टल में, अपने रूम में ऊपर आते हैं, उससे बंकर से निकल करके आते हैं, मैसेज देते हैं हमको या कॉल करते हैं, उसके बाद वो वापस बंकर में चले जाते हैं। कितना वक्त हो गया उनको वहाँ पर अभी पढ़ाई करते हुए? उसको 3.5 साल हो गए, ये 4था साल चल रहा है उसका। हाँ, इसके बाद उसके 2.5 साल और हैं अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 6 साल का है ना वहाँ पे जी। तो जैसे इन्होंने बताया, लगातार उनसे अपने बच्चों से बात हो रही है और वो वहाँ भी फ़िलहाल ठीक है। लगातार वो हिदायत दी गई है कि अगर जैसे ही सायरन बजे तो वो बंकर में आ जाएँ, और इन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर अभी इस वक्त का माहौल है। बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यही आस में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन इंडिया लौट जाएँ।